जय कृष्णा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी चल रही है। आप बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं याद दिला दूं, 16 मार्च को अपनी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन की जो जर्नी है, अपन ने विज्ञान का मॉडल पेपर कर लिया, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। अब गणित का चल रहा है, एक वीडियो उसका आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। तो साथियों, अपन आगे बढ़ते हैं। जो 12 क्वेश्चन उसके वस्तुनिष्ठ के थे, अब फिल ब्लैंक्स और फिर शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कम से कम अपने 2 साथियों को वीडियो को भेजिए और उनको कहिए कि ये वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो साथियों, अपन चल रहे आगे। रिक्तान भरिए खंड ए ही चल रहा है, मॉडल प्रश्न पत्र है गणित का। 3 + 2√5 एक संख्या है, कौन सी है? परमेय या अपरमेय संख्या। तो देखिए, इसमें परमेय संख्या की पहचान क्या है? अगर वो इसमें आ जाता है अंडरवुड है तो वो परमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है। अब मैं कह दूं √4 भी क्या परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं। √4 का अपन क्या कर सकते हैं, इसका रूट 2 आता है, इसलिए ये नहीं है। यानी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और वो अंडरवुड के अंदर है तो वो अपरिमेय नहीं है। बाकी जैसे √5 है, √7 है, √3 है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है वो क्या आएगी? अपरिमेय संख्या में आएगी। तो इसमें खाली जगह में क्या आ जाएगा? अपरिमेय। बहुत शानदार सॉल्यूशन होने वाला है। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, ताकि अपन इसको पूरा अच्छी तरीके से समझ सके। अगर यहाँ बीच में छोड़ दिया तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो चूक जाएगी, उससे आप मिस हो जाओगे। तो वीडियो को लगातार देखिए। सभी वर्त, वर्त का मतलब जो गोला होता है वो वर्त है। तो सभी वर्त क्या सर्वांग सम होते हैं या समरूप? तो समरूप, समरूप यानी देखने में एक जैसे लगते हैं। सर्वांग सम का मतलब है इसके ऊपर इसको रखे तो ये बिल्कुल नहीं दिखे, यानी बराबर बराबर आए। जिसकी इसमें तो क्या है, लंबाई चौड़ाई नहीं है, लेकिन ऐसा का ऐसा ही एक बोर्ड और ले ले अपन और इसके ऊपर रखे तो ये ढक जाएगा, तो वो होगा सर्वांग सम। जबकि इससे एक छोटा बोर्ड ला के यहाँ रख दे तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऐसी ही हो, यानी लंबाई चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी वो आयत हो, तो वो क्या होगा? समरूप। दिखने में एक जैसा होता है वो समरूप होता है, और बिल्कुल एक जैसा फोटोकॉपी होती है वो सर्वांग सम होता है। तो ये क्या है? समरूप है। आपको जो मॉडल पेपर भेजा उसमें यहाँ वृत्त लिखा हुआ है, वो वृत्त नहीं है, समरूप आएगा। tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो साथियों, आपको पता है जो tan 30 डिग्री होता है उसका मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3। ठीक है। आपको जो सारणी है यहाँ दिखाई दे रही है, इसको कंप्लीटली आपको याद करना है, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो इसको एक बार आप जरूर अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके लिख लें और फिर उसको याद करें। और अगर याद नहीं हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, इसको बनाने का, याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्या होगा? √3 से √3 कट जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा? 1। यानी tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री को गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आता है? 1 आता है। वर्त की स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच क्या बनता है? यह वृत्त।
ये इसकी त्रिज्या, यहाँ से अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं तो जो ये कोण बनता है ये हमेशा क्या बनता है, हमेशा समकोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यहाँ जैसे ये दो ले ली, ये थोड़ी ऊपर चली गई है, ये यहाँ इस लेवे, तो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो ये क्या होगा, समकोण होगा। क्या होगा, समकोण। तो वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कौन सा कोण बनता है, समकोण का कोण बनता है, या 90 डिग्री का कोण बनता है। आगे बढ़ते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, एक तो है सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ एक्स और एक है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये वाला जो है ये याद रखना आपको, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये किसका सूत्र है, ये वर्गीकृत जो सारणियाँ होती है उन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। जो बड़े प्रश्न आगे आएंगे उसमें ये पूरा आपको क्लियर बताएंगे, तो आगे वाला वीडियो भी आप जरूर देखना। किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता क्या है, असंभव है घटना, हो ही नहीं रही है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी प्रायिकता शून्य होगी। क्या होगी साथियों, शून्य होगी। ठीक है, ये तो हो गए आपके फिलिंग्स द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने वाले। अब जो है तीसरा प्रश्न शुरू होता है, इसमें भी 12 प्रश्न है और इनको क्या कहते हैं, दो चर यानी अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। तो देखिए साथियों, इसमें 3 आपके शर्तें हैं, ये अद्वितीय होने की है, ये भी आ सकती है, और जो 2 और है वो भी मैं लिखवा देता हूँ, यानी A1 बटा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो ये क्या है, ये अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। अब इसके बाद में इसको क्या बन लेंगे, अद्वितीय हल, यूनिक। अब अगर अनंत हो तो क्या होगा, अनंत हल आए तो क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है, अगर कोई भी हल नहीं है तो क्या लिखेंगे, कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है तो इसको लिखेंगे अपन A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही आए कि अद्वितीय हल वाला ही आए, अनंत हल वाला आ जाए तो ये लिखना है, और अगर कोई भी हल नहीं वाला आ जाए तो ये लिखना है सेम ही, लेकिन इसमें क्या है, इसमें नॉट इक्वल टू आएगा और इसमें सारे इक्वल है, और इसमें 2 ही है और नॉट इक्वल आएगा, तो अद्वितीय हल होगा। समझ में आ रहा है ना, देखो हंस लो थोड़े से समझ में आ रहा है तो, और कमेंट में बता दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र क्या है। कौन सा सूत्र पूछ रहे हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र में क्या होता है साथियों, एक्स बराबर यानी श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होगा, एक्स बराबर बी प्लस माइनस अंडररूट बी प्लस 4 AC बटा 4A, 2 है सॉरी।
यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? तो देखो श्रीधराचार्य सूत्र है एक्स बराबर बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2a। ठीक है साथियों, तो ये है श्रीधराचार्य सूत्र, जो किसी भी द्विघात समीकरण है उसका मूल ज्ञात करने का सूत्र है। क्या है? x बराबर b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। समांतर श्रेणी 2, 8, 11 के 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? 12 पदों का। तो इसमें देखो क्या है, कितनी चीज़ें चाहिए अपने को। एक तो ए चाहिए, यानी प्रारंभिक जो पद है वो चाहिए 2। फिर एक डी चाहिए, तो डी दूसरे में से पहले को घटा दो, 5 माइनस 2 बराबर 3। एक एन चाहिए, एन यानी कौन सा पद ज्ञात करना है? तो 12वां पद ज्ञात है करना है। इसमें ये सूत्र है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसको हल करते हैं अपन। एस एन की जगह क्या है? 12 बराबर एन की जगह 12 बटा 2 कोष्टक 2 एक की जगह 2 प्लस कोष्टक 1 एन की जगह 12 माइनस 1 और डी की जगह 3 कोष्टक बंद। तो इसमें क्या आ जाएगा? 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 कोष्टक 2 दूनी 4 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणा 3। अब क्या होगा? 11 33 यानी बराबर 6, 4 प्लस 33, 33 और 4 कितने हो गए? 37। 6 गुणा 37 गुणा करेंगे तो 222 आ जाएंगे, यानी इसका 12वां पद कौन सा होगा? 222वां होगा। तो ये हो गए सारे अपने अति लघुत्तरात्मक में 3 प्रश्न। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, चौथे प्रश्न जो है तीसरे का चौथा, उसकी तरफ बढ़ते हैं अपन। इससे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लग रहे। थोड़ी सी लाइटिंग की समस्या से क्वालिटी कम हो सकती है। कल परसों भी मेरे पास किसी विद्यार्थी का मैसेज आया था कि सर थोड़े से वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लीजिए। तो अपने को अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो क्वालिटी में ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं अपन। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है 4:9। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल है, इसके बराबर क्या होता है? भुजा 1 का स्क्वायर बटा भुजा 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है वर्ग। कल किसी बच्चे ने पूछा सर ये स्क्वायर क्या बोल रहे हो? तो इंग्लिश में वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, यानी 2 बार गुणा होगा। भुजा गुणा भुजा बोल सकते हैं अपन। तो ये देखो, भुजा ए क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर। और भुजा 2 क्या है? 9, तो 9 का। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81। यानी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा? 16:81 आएगा।
इसका क्या आएगा 16:81 आएगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका अनुपात। ठीक है साथियों, सेक 40 डिग्री बटा कोसेक 50 माइनस सेक 50 डिग्री बटा कोसेक 40 डिग्री। तो ये त्रिकोणमिति है, ये हुआ है, डर है कि ये कितनी मुश्किल है। अगर आपने त्रिकोणमिति को ढंग से थोड़ा सा भी समझ लिया तो बहुत ही सरल है, अंकगणित की बजाय तो बहुत सरल है। तो देखो इसको अपन जो है सेक 40 डिग्री है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन सेक 90 माइनस 50 लिख सकते हैं बटा कोसेक 50। ठीक है, सेक 50 को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक 90 माइनस 40 बटा कोसेक 40 जो है ये थोड़ी जगह कम है। अब देखो सेक 90 माइनस 50 और कोसेक 50, तो अपने सेक थीटा का मान आपने देखा होगा कितना होता है, सेक जो थीटा है उसका मान क्या होगा, यानी जो है सेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा। तो जैसे ये सेक 90 माइनस 50 है तो इसका क्या हो जाएगा कोसेक 50, तो इसको लिखेंगे कोसेक 50 बट्टा कोसेक 50 नीचे है ही कोसेक 50 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से सेक 90 माइनस 40 से तो इसको क्या लिखेंगे कोसेक 40 डिग्री बट्टा नीचे कोसेक 40 है ही कोसेक 40 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक 50 यानी कोसेक 50 में कोसेक 50 का भाग देंगे तो 1, कोसेक 40 में कोसेक 1, 1 में से 1 गया तो 0, इसका मान क्या आ गया 0। क्या आ गया 0। कितना सरल है, आराम से अपन इसको 40 को 2 भागों में बांट लो 90 माइनस 50, और इसको सेक 50 को भी 2 भागों में बांट लो 90 माइनस 40, तो ये हले आ जाएगा। अब देखो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो इसका यही कर लेते हैं अपन। देखो ये 9 है और ये 9 है, दोनों में 9 है तो 9 कॉमन आ जाएगा, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आपको अगर सर्वसम्य का याद है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो 9 गुणा 1 बराबर उत्तर क्या आ गया 9, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो ये 9 आ गया, इसकी जगह 1 लिख दिया, 9 को 1 से गुणा करा तो इसका मान क्या आ गया 9 आ गया। कितना सरल है। एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये मीनार है और ये इसकी छाया है। ठीक है, तो ये मीनार है और ये इसकी छाया है, तो ये छाया और मीनार एक ही है, x और x समान बता रहा है, ऊंचाई बराबर है। तो ये x है तो ये भी क्या होगी x होगी। या सूर्य है तो सूर्य की किरणें इस पर गिरेगी तो ये इसकी छाया बनेगी। अब ये क्या है, ये अगर मान लो इसको अपन ऐसे त्रिभुज मान ले तो ये उन्नयन कोण ये होता है, तो इसको अपन त्रिभुज मान ले तो ये क्या हो गया, ये हो गया खड़े वाले को क्या बोलते हैं लंब, और इसको क्या बोलते हैं आधार। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का मतलब क्या है टेन थीटा। क्या है टेन थीटा। तो ये और ये बराबर है, यानी टेन थीटा बराबर x बटा x यानी 1। तो टेन 1 का मान क्या होता है, टेन जो 1 है इसका मान होता है टेन 45 डिग्री बराबर है 1 का मान क्या होता है 45 डिग्री। तो ये इसका उन्नयन कोण का मान क्या आ गया 45
डिग्री। उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री आ गया। आगे देखो, दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। ये थीटा इसका ज्ञात करना है, तो इसमें भी क्या दे रखा है, लंब और आधार, यानी लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। क्योंकि लाल बटा कक्का से आप निकालोगे तो ये पूरी आ जाएगी, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का का जो है मैंने इसको पूरा समझा रखा है। अगर नहीं समझ में आया है और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो टेन थीटा है। अब इसमें देखो लंब कितना है, 10 है, और आधार कितना है, 10√3 है। 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। तो 1/√3 का मान क्या होता है, हमेशा आप सारणी जो है अभी मैंने दिखाई थी, उस सारणी में 1/3 का मान देखोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो थीटा का मान क्या आ गया, थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है ना? हाँ, ज़रूर देखिए अच्छा समझ में, और इसको धीरे धीरे आप पूरा देखते जाओगे तो पूरा समझ में आएगा। अभी वीडियो में बहुत अच्छी बातें और आने वाली है, तो स्किप मत कीजिए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त, ये देखो ये वर्त है, इसका ये केंद्र O है, यहाँ बिंदु P है, वर्त पर PA, तो यहाँ से P से एक किरण चलेगी यहाँ PA, और एक यहाँ चलेगी PB। ठीक है, ये P है और ये O है। रेखा क्रम परस्पर 40 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, सॉरी 80 डिग्री के कोण पर, ये कितना है, 80 डिग्री। तो कोण AOB, यानी अब कोण या A है या B है, तो कोण AOB यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने पहले आपको बता रखा है, और नहीं आपको याद है तो मैं बता दूं, जो स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, इसका ये कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। कितने का, 90 का। तो ये भी कितने का होगा, 90 का। ये 90 का हो गया, ये 90 का, ये 90 का हो गया, और ये बड़ा क्या है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसको अपन x से मान लेते हैं। तो इन तीनों को चारों को जोड़ लो, 90 प्लस x प्लस 90 प्लस 80 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 90 और 90 कितने हो गए, 180, 180 और 80 कितने हो गए, नहीं 260, कितने हो गए, 260 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 260, यानी 360 में से 260 जाएगा तो क्या बचेगा, 100 डिग्री। यानी x का मान, कोण AOB का मान क्या आया, कोण AOB बराबर 100 डिग्री। कितने सरल है, गणित को ऐसे ही हुआ बना रखा है। ऐसे ही आप डर रहे हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहिए, गणित को चुटकियों में हल करवा के रहेंगे। जब तक अपन इस पर लगे रहेंगे तब तक ये समझ में नहीं आती है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये 9वां प्रश्न हो गया 10वें प्रश्न की तरफ। विद्यार्थियों अपन बढ़ रहे हैं 10वें प्रश्न की ओर। तो 9 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। कितना सेंटीमीटर, स्केल से नाप के 9 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लो, और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, और दोनों की माप भी लिखिए। तो कितने भागों में बांटना है, 2:1 यानी 3 भागों में बांटना है। तो इसमें अपने को क्या करना है, पहले एक अपन ऐसी यहाँ एक रेखा खींच लेते हैं, और इस रेखा को अपन जो प्रकार होता है वो प्रकार खोल के पहले यहाँ चाप काटते हैं, फिर यहाँ उस नोक को रख के यहाँ चाप काटते हैं, और फिर तीसरी बार यहाँ, यानी ये 3 बराबर भागों में अपन प्रकार खोल के चाप
काटेंगे। अब ये जब चाप कट जाते हैं तो यहाँ से जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसको यहाँ मिलाएंगे। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसको आप अगर इससे नहीं बन रहा है तो चांदे की सहायता से बना सकते हो। फिर इसके बाद में 1 और 2 यानी 2 भाग ये हो गए, ये यहाँ, ठीक है। तो पहले 2 भाग गिन लो, फिर 1 भाग, यानी 2 ये हो गए, 1 ये हो गए। अब इसको अपन नापेंगे तो ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। और ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। 6 और 3 9 होते तो ये 2 भागों में बट गई। इस प्रकार से इसको बांट सकते हो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। अपने एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो ये 6 सेंटीमीटर और यहाँ से नाप के एक 60 डिग्री का अपन कोण देख लेते हैं। ये कोण है 60 डिग्री और ये है 6 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या करते हैं, थीटा का मान कितना है? 60 है। तो 60 बटा 360 गुणा 22 बटा 7, पाई का मान सबको याद है ही, और ये 6 गुणा 6। 6 से 0 से 0 गया, 6 का भाग 36 में 6 बार गया। इस 6 से ये 6 गया, बच्चा क्या? 22 गुणा 6, 22 गुणा 6। तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल गए, 6 दूनी 12, 132 बटा 7, यानी 132, 7 एकम 7, बच गया 6, उतार दिया तो 62। कितने हो जाएंगे? 7 7 50, 7 8 56, 7 8 56। बच गए कितने? 6 बच गए, 60, 7 8 56। तो ये वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। एक बक्से में 3 नीली है, 2 सफ़ेद है और 4 लाल गेंद है। इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि नीली निकाली गई गेंद नीली है? तो कुल गिनो, 3 2 और 4, 3 और 2 5 और 4 9, कुल 9 है। इसमें से नीली कितनी है? 3, तो 3 बटा 9, 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार। तो इसकी नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? नीली गेंद की प्रायिकता बराबर 1/3 हो जाएगी। प्रायिकता वाला जो 4 नंबर का प्रश्न आया है, 4 नंबर की पूरी प्रश्नावली है, उसमें से 2 प्रश्न आएंगे, एक छोटा एक थोड़ा बड़ा आ सकता है। ये 1 नंबर का है, एक थोड़ा छोटा या बड़ा 2 नंबर का आ सकता है। तो ये हो गया आपके 12 तक प्रश्न। अब कल से अपन अगले वीडियो में चौथे जो है प्रश्न से लेंगे, जो क्या है? लघुत्तरात्मक है। ये तो अति लघुत्तरात्मक थे, अब थोड़े लघुत्तरात्मक आएंगे, 100 शब्दों के थोड़े छोटे छोटे आएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा साथियों ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। जय हिंद, जय भारत।